हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी राइट वे। स्वागत है आप सभी का बीपीएससी राइट वे में। हाल फिलहाल में एक मुद्दा बहुत अधिक चर्चा में रहा है और वो है शेयर मार्केट के मैनिपुलेशन का, जिसमें राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री और अमित शाह ने निवेशकों से 4 जून से पहले शेयर खरीदने का आग्रह किया था और जिसकी वजह से 30 लाख करोड़ रुपए 4 जून को बहुत अधिक निवेशकों के डूब गए। तो इसी कंटेस्ट में ये वीडियो है। आज हम जानेंगे कि बाजार में हेर फेर करना क्या होता है, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कैसे काम करती है और स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन को रेगुलेट करने के लिए सेबी के कौन से कानून हैं। राहुल गांधी ने कहा है कि 4 जून की जो गिरावट शेयर मार्केट में हुई है वो शेयर मार्केट का सबसे बड़ा क्रैश घोटाला है। इसके पीछे उन्होंने 2 रीजन गिनाए। पहला, फर्जी एग्जिट पोल, जिसकी वजह से 3 जून को मार्केट रिकॉर्ड बहुत ऊपर गया और इसके बाद अगले ही दिन, जिस दिन वोटों की गिनती होनी थी यानी 4 जून को, मार्केट बहुत अधिक क्रैश हुआ। घटनाक्रम का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि अमित शाह ने 13 मई को लोगों से कहा था कि 4 जून से पहले शेयर खरीद लें और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 मई को कहा था कि शेयर बाजार 4 जून को सभी रिकॉर्ड तोड़ देगा। इस विषय में राहुल गांधी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के द्वारा भारत के शेयर बाजार पर की गई टिप्पणियों और चुनाव परिणामों के दिन आई बहुत बड़ी गिरावट की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी संयुक्त संसदीय समिति के द्वारा जांच की जाए। तो आज का हमारा विषय इन्हीं दोनों मुद्दों पर है कि बाजार में हेर फेर यानी मार्केट मैनिपुलेशन क्या होता है। बाजार में हेर फेर तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी सिक्योरिटी की आपूर्ति या मांग को आर्टिफिशियल रूप से प्रभावित करता है, यानी शेयर की कीमतों में नाटकीय रूप से या तो वृद्धि का कारण बनता है या फिर गिरावट का कारण बन जाए। बाजार में हेरफेर करने की निम्न टेक्निक्स हो सकती हैं, जैसे किसी कंपनी के बारे में गलत या भ्रामक जानकारी फैलाना, या फिर किसी इक्विटी शेयर को बहुत अधिक सक्रिय रूप से कारोबार करने वाला दिखाई देने के लिए कई बार लेन देन करना, यानी बहुत अधिक खरीदारी करना या बहुत अधिक बिकवाली करना। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेडिंग में इतनी हेराफेरी करना कि ऐसा लगे कि कोई सिक्योरिटी की जो मांग है वो एक्चुअल से बहुत अधिक हाई है या बहुत अधिक लो है। मार्केट मैनिपुलेशन पर कौन से कानून भारत में काम करते हैं? तो सेबी अधिनियम की धारा 15HA के तहत यदि कोई व्यक्ति प्रतिभूतियों से संबंधित धोखाधड़ी और अनुचित व्यापार प्रथाओं में लिप्त है तो उसे कम से कम 5 लाख का जुर्माना देना होगा, लेकिन यह 25 करोड़ रुपए या इससे होने वाले अधिक लाभ की राशि का 3 गुना, जो भी अधिक हो, यहाँ तक हो सकता है। इसके अलावा भी अन्य कई धाराएं हैं जिनमें इस बाजार मैनिपुलेशन को एक अपराध के रूप में शामिल किया जाता है। तो जैसे कि राहुल गांधी ने मांग की है संयुक्त संसदीय समिति की, तो आइए उसे भी समझ लेते हैं। संसद के द्वारा किसी विशेष उद्देश्य के लिए जेपीसी का गठन किया जाता है, जैसे किसी विषय या विधेयक की विस्तृत जांच के लिए। इसमें लोकसभा, राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य होते हैं, साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य होते हैं। जेपीसी के सदस्यों का फैसला संसद के द्वारा किया जाता है। इसके अलावा समिति में कितने सदस्य होंगे इसकी कोई निश्चित संख्या नहीं है। इसका कार्यकाल समाप्त होने या इसके कार्य पूरा होने के बाद इसे भंग कर दिया जाता है। समिति के द्वारा जो सिफारिशें की जाती हैं वो अनुशंसात्मक प्रकृति की होती हैं, जो सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती। इसकी शक्तियों की बात करें तो जेपीसी किसी विशेषज्ञ से, सार्वजनिक निकायों से, संघ से या अन्य किसी व्यक्ति से उनके द्वारा अनुरोध करने पर साक्ष्य प्राप्त कर सकती है, यानी एविडेंस प्राप्त कर सकती है। और यदि कोई गवाह समन के जवाब में जेपीसी के सामने उपस्थित नहीं होता है तो उसका आचरण सदन की अवमानना माना जाता है। इसके अलावा अध्यक्ष की अनुमति से जेपीसी मंत्रियों से भी कुछ बिंदुओं पर जानकारी मांग सकती है और मंत्रियों को बुला भी सकती है, हालांकि जनरली ऐसा नहीं होता है। आज तक गठित की गई संयुक्त संसदीय समितियों पर गौर करें तो बोफोर्स घोटाला 1987 में सबसे पहली जेपीसी बनी। इसके बाद हर्षद मेहता शेयर बाजार का घोटाला 1992 में, केतन पारेख शेयर बाजार का ही घोटाला था 2001 में, शीतल पेय कीटनाशक मुद्दा 2003 में, 2G स्पेक्ट्रम 2011 में, वीवीआईपी चॉपर घोटाला 2013 में और भूमि अधिग्रहण 2015 में तथा एनआरसी 2016 में, और 2019 में पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट यानी व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, इस पर भी जेपीसी का निर्माण किया गया था। यदि ये वीडियो आपकी नॉलेज को थोड़ा सा भी बढ़ा पाई है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि किन मुद्दों पर हम इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आएं। जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड विद बीपीएससी राइट वे। थैंक यू।